अमेरिका और ईरान के बीच इस बार छिड़ा युद्ध रातों रात और भीषण होता जा रहा है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ईरान भी पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। धमाके खाड़ी देशों में गूंज रहे हैं। टेंशन पूरी दुनिया की बढ़ गई है, क्योंकि एक बार फिर अमेरिका और ईरान की जंग उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर फोकस कर रही है, जिसके बंद होने से पहले भी दुनिया कच्चे तेल की कीमत रॉकेट बनते हुए देख चुकी है। इस बार भी ट्रंप और ईरान के बीच खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वसूली भाई बनाने की जंग छिड़ गई कि कौन वहां वसूली करेगा। और इसके लिए अमेरिका ने पहली बार ईरान के खिलाफ युद्ध में अपनी सुसाइड बोट उतार दी है। ऐसे वक्त में दुनिया को नई टेंशन दे दी है सऊदी अरब और यमन के बीच खुले नए मोर्चे में, जिसके बाद तेल सप्लाई के एक और रूट पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। पाठशाला में आज आपको बताऊंगा ट्रंप से लेकर ईरान तक हॉर्मुज पर क्या बड़ा बवाल मच गया है। वसूली भाई वाले चक्कर में कौन सा नया कांड हो गया है, कौन सा नया युद्ध शुरू हो गया है, क्या तेल की कीमत फिर रॉकेट बनने वाली है, क्या महंगाई बम जो है वो फटने वाला है देश में, दुनिया में, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। We are just going forward. We're attacking them tonight. सबसे पहले बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वसूली भाई बनने के चक्कर की, जिसके लिए ट्रंप के डेस्परेशन को दुनिया महसूस कर रही है। और इसलिए उन्होंने पहली बार ईरान के खिलाफ युद्ध में अपनी सुसाइड ड्रोन बोट उतार दी है। ये तस्वीरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास की, जहां ईरान की नेवी का बड़ा बेस मौजूद है। और यहीं से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाता है। अमेरिका की सेना ने इसी बंदर अब्बास में एक नहीं बल्कि तीन सुसाइड ड्रोन बोट से हमला किया और ईरान के नेवल बेस को तबाह करने का दावा किया। खुद अमेरिकी सेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अमेरिका ने इस हमले के लिए जिस सी ड्रोन का इस्तेमाल किया उसकी खूबियां आपको बताता हूं। करीब 24 फीट लंबी कोर्सेर ड्रोन बोट जो है वो एडवांस जीपीएस, एंटी जैमिंग और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है। दुश्मन अगर इसके सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश भी करे तो यह अपने एआई कैमरों की मदद से सटीक निशाना लगाती है। यह बोट समुद्र की सतह से बिल्कुल सटकर चलती है और कम ऊंचाई और खास डिजाइन की वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम या रडार इसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसकी रेंज करीब 1850 किलोमीटर है और यह समुद्र में भी करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर सकती है, तेज चल सकती है। ट्रंप के तेवरों से साफ हो चुका है कि इस बार युद्ध का असली अखाड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बन चुका है, जो ईरान पर हमलों से पहले पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ था। लेकिन अब उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्जियन कौन बनेगा, कौन वहां वसूली करेगा, कौन वसूली भाई बनेगा, इसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। ट्रंप ईरान को उसके न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करने की धमकी देने लगे और ट्रंप ने आज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूलेगा। ट्रंप ने आगे लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला ही रहेगा। अमेरिका हॉर्मुज में ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू करने जा रहा है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नाकेबंदी सिर्फ ईरान के जहाजों या उसके कस्टमर्स को ही आने जाने से रोकेगी, बाकी सभी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे ट्रंप ने कहा कि अब से अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्जियन माना जाएगा। इसकी सुरक्षा के खर्च की भरपाई के लिए यहां से गुजरने वाले सभी जहाजों पर 20% का टोल लिया जाएगा और यह सिस्टम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सुनिए भाई साहब को एक बार। We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप के इस बयान का जवाब देने में ईरान ने देर नहीं लगाई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों को सेफ ट्रांजिट की सुविधा देता है, उसे इसके लिए कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। ईरान हमेशा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गार्जियन रहा है और हमेशा रहेगा। आगे अराक्ची ने ट्रंप के 20% टोल का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि 20% निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। ईरान सही रेट तय करेगा।
यानी ईरान कह रहा है कि तुमको जो बोलना है बोलो, ये टोल तो हम ही वसूलेंगे और रेट भी हम तय करेंगे। वहीं ईरान की सेना ने भी दो टूक कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उस पर तगड़ा पलटवार किया जाएगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, जो पहले भी कई बार ईरान की पूरी लीडरशिप और सेना के सभी टॉप कमांडर्स को खत्म करने का दावा कर चुके हैं। अब एक बार फिर ट्रंप ने अपना वही दावा दोहरा दिया। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने की फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान के पास अब कोई नेवी बची नहीं, उनकी एयरफोर्स भी नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, उनके सभी नेता मारे जा चुके हैं, उनके सबसे बेहतरीन नेता मारे जा चुके हैं, खामनेई खत्म हो चुके हैं और उनके बेटे भी 90% खत्म हो चुके हैं। 90% कोई आदमी कैसे खत्म होता है, कोई पूछे ट्रंप से। लेकिन ये भाई साहब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। और ईरान की वजह से इनका इतना मजाक बन रहा है, अमेरिका का इतना मजाक बन रहा है, इस आदमी को समझ ही नहीं है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने इस साल 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के पहले पार्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई समेत ईरानी सेना के टॉप कमांडर्स का खात्मा किया, उसके बाद सवाल उठे कि कहीं ईरान में ही अमेरिका और इजराइल को कोई एजेंट तो नहीं है जो उन्हें इनके ठिकानों की पुख्ता और सटीक जानकारी दे रहा है। अब इसको लेकर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा विस्फोटक खुलासा किया है जिसने ईरान की सरकार और सेना को हिलाकर रख दिया है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करते थे और मोसाद ने उन्हें कई साल लगाकर अपने एसेट के तौर पर तैयार किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया, उस वक्त अहमदीनेजाद को तेहरान में मोसाद के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। किसी को शक ना हो इसके लिए तेहरान में अहमदीनेजाद के कंपाउंड को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में दावा है कि साल 2022 में मोसाद ने अहमदीनेजाद से संपर्क साधना शुरू किया। हंगरी में अहमदीनेजाद की मोसाद के तत्कालीन डायरेक्टर के साथ मीटिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में मोसाद के एजेंट्स के साथ होने वाली मुलाकातों के लिए इजराइल ने अहमदीनेजाद को फंडिंग भी दी। दावा है कि अहमदीनेजाद की मदद से मोसाद ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की प्लानिंग तैयार की, लेकिन प्लान फेल हो गया। यानी ईरान की तरफ से अहमदीनेजाद पर हुए इस खुलासे पर कोई बयान अभी तक तो आया नहीं, लेकिन खबर है कि 6 जुलाई को अयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में शामिल होने के बाद से अहमदीनेजाद गायब है। उन्हें IRGC की इंटेलिजेंस विंग ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। इधर अमेरिका ईरान के युद्ध से दुनिया परेशान है, उधर एक नया युद्ध उसी इलाके में छिड़ गया है जिसने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, उधर सऊदी अरब और यमन के बीच बम फूटने लगे हैं। यमन के सना एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर रॉकेट दाग दी। ये तस्वीरें सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हुए धमाके की हैं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मची दिखाई दी। सऊदी अरब के हमलों से भड़के यमन ने स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी, जिसके बाद सऊदी अरब ने ट्रंप से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में अब अगर हॉर्मूज की तरह बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में तेल सप्लाई का गणित देखें तो हालात बेहद डरावने दिखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मंदेब से पूरी दुनिया का करीब 32% यानी 1/3 क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हिस्सा करीब 20% है और बाब अल मंदेब का हिस्सा 12%। यही नहीं, तेल के अलावा अनाज, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दूसरे सामान वाले करीब 25% कंटेनर भी बाब अल मंदेब से होकर गुजरते हैं। ऐसे में अगर यह रास्ता भी बंद हो जाता है तो जहाजों को अफ्रीका से घूम कर जाना होगा और इसमें 15 दिन ज्यादा लगेंगे और लागत 100% बढ़ जाएगी, क्योंकि एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को करीब 12,000 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। यानी साफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद होता है तो यह ग्लोबल ट्रेड के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगा। अगर यमन के हूती लड़ाकों ने स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब को बंद कर दिया तो तेल और गैस सबकी कीमत रॉकेट बननी तय मानी जा रही है। आप देखिए, जब से अमेरिका ईरान युद्ध का पार्ट 2 शुरू हुआ है, मिसाइल, रॉकेट और बम फट ही रहे और उसका असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $86 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं। आज भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 3.5% का उछाल आया है, जबकि पिछले एक हफ्ते में इसकी कीमतों में 13% की बढ़ोतरी हो चुकी है। WTI क्रूड में के दाम भी करीब $80 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। आज WTI क्रूड के दाम में करीब 2% का उछाल आया, जबकि पिछले एक हफ्ते में WTI क्रूड की कीमतें ऑलमोस्ट 10% बढ़ चुकी हैं।
देखिए, जब तक हॉर्मूज पर बात नहीं बनेगी तब तक यही चलता रहेगा। हॉर्मूज का हाल तो यह है कि वहां से जहाजों का निकलना बड़ा खतरा बना हुआ है। हॉर्मूज के लिए अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, कमर्शियल जहाजों को निशाना बना दे रहे हैं, और इन सब के बीच भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमले पर सख्त रुख दिखाया। दरअसल हॉर्मूज से गुजर रहे यूएई के 2 ऑयल टैंकर्स पर हुए ईरान के हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने दिल्ली में ईरान के डिप्लोमेट्स को तलब किया और हॉर्मूज स्ट्रेट के पास हुए हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत पर चिंता जताई। भारत ईरान से इस तरह के हमलों को तुरंत रोकने की मांग कर रहा है। भारत ने ईरान को 2 टूक कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही बनी रहनी चाहिए। यानी आप सोचिए, इस तरह के हालात बन गए। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर अभी बंद भी हो गया कुछ दिन के लिए, भारत ने इस बीच में अपना स्टॉक फिर से भर लिया है। लेकिन सिर्फ स्टॉक भरने की बात नहीं है, वहां अगर इस तरह से बमबारी होती रहेगी, ईरान अमेरिका को मार रहा है, अमेरिका ईरान को मार रहा है, और उसमें जो कैजुअलिटी हो रही है, उसमें अगर देश के नागरिक मर रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए भारत ने तुरंत ईरान को बुलाकर कहा कि बॉस, ये सब नहीं चलेगा, आपको लड़ना है लड़ो, लेकिन मासूम लोगों को मत मारो। देखिए कैसे वहां गोलाबारी चल रही है।